स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो हम तैयारी कर रहे हैं इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि सादृश्यता जो हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि सादृश्यता क्या होता है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन किए थे। तो उन्हीं के आगे आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, पहले ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर जो बच्चे नए आते हैं यूट्यूब हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आइए देखते हैं, हम 20 क्वेश्चन को कर चुके थे। 21वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग इसमें सादृश्यता में बताए थे कि एक समान आकृति होगी। 4 नियम बताए थे आप लोगों को कि 4 नियम होगा। या तो आकृति का क्रम बदल दिया गया होगा, या तो आकृति को छोटा बड़ा कर दिया गया होगा, या तो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, या जल प्रतिबिंब होगा, या संख्या में अंतर होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम इन सवालों को अब सॉल्व करें, 21 नंबर को देखें तो इसका संबंध इस वाली आकृति से है। तो इसमें हम संबंध देखें, कुछ ना कुछ समानता दिखाएगा। तो इसमें इसकी समानता देखें तो जो ये समानता दिखाएगा इसमें भी हम अगले वाले आकृति में, यानी ये जो खाली स्थान क्वेश्चन मार्क दिया है इसमें हमें समानता देखना है। तो देखिए यहाँ जो समानता देखें तो ये क्रम बदल दिया गया है। क्या किया गया है? क्रम बदल दिया गया है। यानी कि जो ये त्रिभुज अंदर की तरफ बना हुआ है इस त्रिभुज को क्या कर दिया गया है? बाहर बना दिया गया है। और ये जो वृत्त बाहर की तरफ बना है इसे अंदर की तरफ बना दिया गया है। तो हम भी इस आकृति को देख लें, यानी कि ये जो अंदर आकृति है इसे हमें बाहर बनाना होगा और जो बाहर आकृति है उस आकृति के अंदर बनाना होगा। तो या तो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, या तो चाहें तो यहाँ बना सकते हैं। तो ये देखें कि ये वाली आकृति जो अंदर है इसे हम बाहर बनाएं तो ये आकृति कुछ ऐसी है। ठीक, अब ये अंदर बाहर वाली जो है ये अंदर बन जाएगी, यानी कि ऐसे बन जाएगी। तो जो सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो डी वाली आकृति मैच कर गई, यानी कि इससे ये समानता दिखा रहा है, समानता दर्शा रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ही होता है, सादृश्यता का मतलब होता है सिमिलरिटी, मतलब समानता होगा, एक समान होगा इसमें कोई ना कोई आकृति। जैसे इससे ये संबंध बना रही है इसी तरह से ये वाली किसी न किसी तरह से संबंध बनाएगी। तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 22 नंबर को। तो 22 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। तो जब 22 नंबर को हम देखेंगे तो 22 नंबर में क्या है कि ये अंदर की तरफ एक त्रिभुज बना है और बाहर की तरफ क्या है? एक वृत्त है। ठीक, अब ये 3 भुजा से निर्मित एक आकृति है त्रिभुज। अब इसमें क्या कर दिया कि इस त्रिभुज को बाहर निकाल करके एक सरल रेखा बढ़ा दिया है। यहाँ बताएं कि संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि यहाँ ये तीन सरल रेखाएं हैं तो यहाँ बाहर क्या हो गई? 4 सरल रेखाएं हो गई। ठीक, ये 4 सरल रेखाएं हो गई और जो बाहर वृत्त बना है ये अंदर बन गया है। ठीक, तो इस आकृति से ऐसा संबंध है तो हमें भी इस आकृति से इसी तरह का संबंध देखना होगा। तो हम अंदर की तरफ देखें तो ये क्या है? 4 सरल रेखाओं से निर्मित है, एक आयताकार आकृति है। तो जो बाहर आकृति बनेगी वो 5 सरल रेखाओं से बनेगी। तो इधर देख लें तो ये भी नहीं है सरल, 5 सरल रेखा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, यानी कि ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। ये जो बाहर वाली आकृति है ये अंदर की तरफ हो गई है, अंदर की तरफ, और ये अंदर 4 सरल रेखाओं से एक आयताकार आकृति है तो ये बाहर 5 सरल रेखाओं से निर्मित हो जाएगी। तो इस तरह से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 22 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, 23 नंबर को देखें। तो 23 नंबर प्रश्न को देखिए कि एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज, और इसके क्या है? सभी भुजाओं पे यानी कि बाहर साइडों पे क्या है? एक एक सरल रेखा खींची गई है, एक एक सरल रेखा इनके सभी भुजाओं के बाहर साइड खींची गई है। ये जो त्रिभुज था हमारा उन्हीं, अब इन रेखाओं को अंदर जोड़ करके भी एक त्रिभुज क्या कर दिया गया? बना दिया गया है। तो इसी तरह से देखें तो 1 2 3 4 5 6 सरल रेखाओं से एक षष्ठभुज बना हुआ है
और इनके सभी भुजाओं पे क्या है, एक एक सरल रेखा खींची गई है। अब इन सरल रेखाओं को भी हम अंदर की तरफ कर दें तो जोड़ देंगे तो फिर एक सिमिलर यानी कि समान आकृति बन जाएगी। तो उस तरह से जब इसको जोड़ के अंदर की तरफ बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, जो कि इससे इसका समानता दिखाएगा। बाकी सब आंसर को देखें तो ये अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारा 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर को देखें तो ये किसके आधार पे है, तो इसमें एक और हम लोग नियम पढ़े थे कि आकृति को घुमाना, आकृति को क्या घुमाना, यानी कि कोण के आधार पर, जैसे 90 डिग्री घुमा दे, 45 डिग्री घुमा दे, 180 डिग्री, किसी भी दिशा में, या तो घड़ी के दिशा में या तो घड़ी के विपरीत दिशा में, या तो दोनों, एक बार घड़ी के दिशा में और एक बार घड़ी के विपरीत दिशा में भी हम घुमा सकते हैं। तो इस वाली आकृति को देखें तो ये क्या किया है, इस आकृति को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है। जब इस आकृति को 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आकृति उल्टा हो जाएगी। ठीक, देखिए अगर घुमा भी देते हैं तो अगर ये है लाइन, अब इस लाइन पे ये वाली आकृति बनी हुई है, ये वाला जो चित्र है बना हुआ है, ऐसे चित्र, ठीक, ऐसा चित्र हमारा बना हुआ है ये वाला। अब इसको जब घुमा के बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री जब पूरा घूमेगा तो ये उल्टा बन जाएगा। तो उल्टा बनेगा तो कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ, अब इस पे इसके जस्ट उल्टा ये आकृति बन जाएगी, यानी कि नीचे बन जाएगी। तो ये बनी हुई है आकृति, ये वाली आकृति निर्मित हो गई। ठीक, तो हम भी जब इसका पूरा 180 डिग्री जब इसको घुमा देंगे तो 180 डिग्री जब इसको घुमाएंगे तो ठीक इसी का उल्टा यहाँ पे आकृति बन जाएगी। यानी कि देखिए अगर ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ये आकृति हमारी ऐसे है, जब इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, तो ये आकृति कैसे बन जाएगी, तो देखिए आकृति कुछ ऐसी हमारी आकृति बन जाएगी। ठीक, अब ये वाला भाग क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक, ये काला है और ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब ऐसी आकृति जो होगी वही यहाँ पे आएगी, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाली तो बिल्कुल उल्टा है, ये तो सेम टू सेम आकृति है। सी वाली ये भाग ऊपर होना चाहिए जबकि इसमें नीचे है, यानी कि एक ऑप्शन मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगले चलते हैं, 25 नंबर को देखें। तो 25 नंबर को देखें तो क्या किया है कि 25 नंबर को 90 डिग्री घुमा के, इसको 90 डिग्री घुमा के बस इस आकृति को इसका संबंध बना दिया है। तो यहाँ जो आकृति दी गई है, ये ऐसे आकृति दी गई है, इसको हम भी क्या कर लें, 90 डिग्री घुमा लें। तो जब इस आकृति को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आकृति कुछ ऐसे घूम जाएगी, यानी कि घड़ी के दिशा में क्या हो जाएगी, 90 डिग्री घूमेगी, तो ये यहाँ जाएगा पॉइंट, इसका सीधा हो जाएगा मुख, यानी कि देखिए कैसे बन जाएगा यहाँ, तो यहाँ ये आकृति बन जाएगी ऐसे। तो अब जहां ये आकृति बनी होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन में देखें तो बी वाले ऑप्शन में जैसा है वैसा मैच कर गया, तो यानी कि ये 90 डिग्री घुमाने पर उस आकृति को बन जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अगले प्रश्न को देखिए, 26 नंबर को देखते हैं। तो 26 नंबर में ये जो चित्र दिया है ना, ये चित्र क्या है कि ऐसे बना हुआ है, यानी कि अगर ये 4 बराबर भागों में इसको एक बांट देते हैं तो देखिए तो ये क्या बना है कि ये आकृति जो हमारी बनी है ऐसे बनी है। ठीक, इसको आकृति को बना लेते हैं, ये आकृति बन गई। अब ये आकृति हमारी बन गई और ये वाला हमारा यहाँ पे ये जो डार्क सर्कल है यहाँ पे है। अब इसी आकृति को क्या किया है कि बस 45 डिग्री घुमा दिया है। जब 45 डिग्री घुमा देंगे तो ये वाला आकृति बन जाएगी। देखिए जब 45 डिग्री इस आकृति को रोटेट कर देंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में जब घुमाएंगे तो ये आकृति कुछ ऐसे बन जाएगी। ये 45 डिग्री इधर से घूमी तो ये लाइन इस पे
और ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये जो डार्क सर्कल है यहाँ आ जाएगा। तो अब इसी तरह से हम इसका संबंध देख लेते हैं। यहाँ देखिए आंसर नहीं दिख रहे हैं इसका, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। अब ये देखिए दिख रहा है ऑप्शन, ये हम बनाए हैं यहाँ। तो अब यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, ये वाली आकृति देखिए ऐसे बनी हुई है, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ बनी हुई है ये आकृति देखिए इधर। तो ये आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री बस घुमा दें। जब 45 डिग्री इस आकृति को घुमाएंगे तो कौन सी आकृति, अगली आकृति बनेगी। तो देखिए अगली आकृति जो बन जाएगी ये ऐसे आकृति बन जाएगी। और ये वाला जो है ये घूम के, ये डॉट सर्कल जो है ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक। तो इस तरह से इस आकृति को देखें, जहां मिलेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये डार्क सर्कल से भी देख सकते हैं, इसमें इस कोने पे डार्क सर्कल नहीं होगा, ये आकृति घूमी है, जबकि ये तो सेम टू सेम आकृति दिखा रहा है। ये वाली आकृति भी बिल्कुल सेम टू सेम दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें तो प्लस का चिन्ह लगा है, जबकि इसमें एक ऐसे क्रॉस है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर को देखिए। तो 27 नंबर आकृति को क्या किया है कि 27 नंबर आकृति को भी 180 डिग्री क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, यानी कि इस आकृति को पूरा घुमा दिया है। अगर देखें तो यहाँ देखिए ये आकृति ऐसे बनी हुई है। जो भी 180 डिग्री आकृति को अगर हम घुमाएंगे वो आकृति क्या बन जाएगी, तो जस्ट इस आकृति की उल्टी आकृति बन जाएगी। तो देखिए ये वाली आकृति हमें यहाँ दिया गया और इसका संबंध हमें इससे दिखा रहा है। तो अब देखिए तो यहाँ ये वाली क्या आकृति हो गई है, उल्टी हो गई है, उस आकृति की क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। तो देखिए कैसे आ गई है, तो ये हमारा जो इससे संबंध है ये हो गया ऐसे, ठीक। बता भी रहे हैं कि जो आकृति 180 डिग्री रोटेट करेगी वो उसकी उल्टी आकृति बन जाएगी। तो देखिए इसकी उल्टी आकृति ये बन गई, तो हमें भी इसका क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट जब करेंगे, यानी कि 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये इसकी उल्टी आकृति बनेगी। तो ये हमारी आकृति है। अब इस आकृति को जब उल्टा करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब उल्टा करेंगे तो ये वाला भाग पूरा बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यही भाग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर का है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आकृति कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक। तो अब ये वाली आकृति जो ये काली काली आकृति जो हम सब बना रहे हैं लाइन से, ये वाली आकृति जहां बनी होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें अब इसमें ये वाला आधा वाला भाग इधर का खाली है, ये वाला आधा भाग खाली है, आधा भाग खाली वाला बना देते हैं। फिर से देख लीजिए इसको, तो इसका उल्टा चित्र बनेगा, यानी कि ये आधा खाली हो जाएगा, ये वाला आधा भाग खाली है और बाकी इसी में इसको उल्टा ऐसे बन जाएगा। तो बस इतनी आकृति बनेगी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैच करेंगे तो बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये उल्टा जब घूमेगा तो इधर ये साइड ऐसे देखिए ऐसे बन जाएगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा चित्र दिख रहा है, ये तो बिल्कुल इसी की तरह से बन गई, यानी कि यहां से फिर से देखिए ये अब फाइनल बन गया। तो हमारा जब इसको उल्टा करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा और सादा भाग इधर आ जाएगा। तो ये वाला सादा भाग हो गया और इधर ये बन गई हमारी आकृति। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसा आकृति जहां मैच करेगा वो देखें, तो ये तो बिल्कुल इसी आकृति की तरह है, तो ये भी नहीं होगा। ये तो केवल आकृति का क्रम इधर उधर बस बदल दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें एक सरल लाइन का कमी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखें तो मैच कर गया। इसको अगर पूरा घुमाएंगे तो ये वाली आकृति इधर आ जाएगी और ये वाली उधर चली जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। 28 को देखें तो चार चार सरल रेखाओं से निर्मित ये आकृति बनी हुई है, 1 2 3 और ये 4, फिर 1 2 3 4, ठीक। तो इसी तरह से सभी बनी हुई है और एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है पास पास।
और इनके अंदर भी क्या किया गया है, तो एक प्रकार के इसी आकृति से निर्मित चित्र है, अंदर एक डार्क सर्कल से बनी हुई है। तो अब देखें तो इसका बस संबंध क्या है कि इसके अंदर भी इसी तरह से डार्क बना दिया गया है। तो अब अगली जो आकृति है इसमें भी संबंध अगर हम पता करें, समानता पता करें, तो बस क्या होगा, इसके अंदर भी काला काला भाग हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो खाली था इसके बाद यहाँ अंदर काला किया गया था, तो यहाँ भी देख लीजिए ऐसे ऐसे काला कर देंगे, तो यही ये जो उत्तर आकृति में जहां मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब ये बन गया। अब इस उत्तर आकृति में देखें कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ए और डी तो बिल्कुल अलग है, तो इनको हम लेंगे नहीं। अब बचा बी और सी, तो बी और सी में देखें तो ये कुछ अतिरिक्त लाइनें हैं, तो इसलिए हमारा ये सी वाला भी नहीं आंसर होगा। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखिए। 29 नंबर को देखें, तो 29 नंबर प्रश्न को क्या किया है कि 29 नंबर प्रश्न को देखें तो ये वाला ऊपर की साइड है और जस्ट इसका उल्टा कर दिया, यानी कि इस वाली आकृति को भी क्या किया है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया है। और आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी आकृति 180 डिग्री अगर घुमाई जाएगी तो जस्ट उसकी उल्टी आकृति बनेगी, विपरीत आकृति बनेगी। तो देखिए इसको 180 डिग्री जब घुमा दिया है तो ये वाला तीर साइड भी अपनी दिशा भी बदल लिया और ऊपर की तरह हो गया, और ये वाली नीचे की तरह हो गई और अपनी दिशा भी बदल ली। अब जब इस वाली आकृति को हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली भी क्या होगी कि अपनी दिशा तो बदल लेगी, लेकिन दोनों नीचे की तरफ है तो दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगी। यानी कि होगा क्या, यहाँ ये वाली दिशा बदल ली, यानी कि जो तीर है ये इधर आ जाएगी, जो तीर है वो इधर आ जाएगी, और जो ये एक सरल रेखा से एक वर्ग जुड़ा है वो इधर आ जाएगा। तो ऐसा जो आकृति दिखेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों नीचे की ही तरफ होंगे, तो इस तरह से ये आंसर सब नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो जो कितना है कि अगले इस प्रश्न का 28 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखें, 30 नंबर को। 30 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि एक बॉक्स में, यानी कि बॉक्स कह लें या तो वर्ग कह लें, कि एक वर्ग में ये जो बना हुआ है ये यल बना हुआ है, ठीक, और यहाँ ये टी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टी बना हुआ है। यल का संबंध टी से है और यहाँ एक वर्ग में क्या बना हुआ है, यच बना हुआ है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा और साथ में किसमें आएगा। तो देखिए यहाँ जो था ये वर्ग है और वर्ग में क्या हो गया है कि ये सर्कल में हो गया है, तो यानी कि यहाँ से तो ये वर्ग हट के यहाँ एक तो मान लीजिए कि वृत्त आ जाएगा। अब वृत्त आ गया, अब नंबर को देखें तो दो तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो देखिए कि ये है यल जो होता है, अगर इसका स्थान हमें पता है तो ये 12 पे होता है, और टी को देखें तो 20 पे होता है, ठीक। तो ऐसे अगर नंबर हमें पता है तो इसको जोड़ के कितना यहाँ बताया गया है, तो अगर इसमें हम 8 प्लस कर दें, 8 प्लस कर दें तो 12 8 20, यानी कि 20 बन गया है। तो इस तरह से हमें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा। और जब 8 यानी कि यच को हम देखें तो यच किस स्थान पे है, तो यच जो होता है वो 8वें स्थान पे होता है, और इसी में हमें 8 जोड़ना है। जब इसमें 8 जोड़ा है तो हम इसमें भी 8 जोड़ लेंगे। तो जब 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी कि 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 16 पे हम जानेंगे कि पी आता है। ये याद रहेगा आप लोगों को, तो आ जाएगा। और इसके बाद इसको देखिए कि और हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया, यानी कि पी तो आंसर होगा, और वो भी किस में, तो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी, तो पी वाला सर्कल वाला में जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें यम है, यन है, यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, लेकिन ये सर्कल वाला में जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को दूसरे विधि से करते हैं, उसको समझ लीजिए। अगर जिनको याद है वो ऐसे कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो देखें। तो ये यल है और ये टी है, तो यल के बाद क्या आएगा, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू,
आर यस, और यस के बाद टी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर बीच में है। तो यहाँ भी हम बीच में 7 अक्षर को लेंगे तो अगली संख्या जो आएगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एच आई जे के एल एम एन ओ और पी। तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ भी 7 अक्षर हैं और यहाँ भी 7 अक्षर हैं। तो इस तरह से भी हम देखें तो 7वें अक्षर के बाद जो अक्षर आया है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ देखें 31 नंबर को। तो 31 नंबर जो प्रश्न है, देखिए कि यहाँ एक जो घुमावदार लाइन है यहाँ कम है, जबकि यहाँ इसको पूरा करके इसका संबंध बना दिया है। यानी कि ये वाली लाइन इसमें कम है, लेकिन यहाँ इसका जो संबंध बना है इस आकृति से पूरा करके इस चित्र से बना लिया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ जो आकृति ये कम है इस आकृति को यहाँ पूरा करके बना लेंगे। तो ये वाली आकृति यहाँ बनेगी, यानी कि ऐसे। अब ये आकृति जो उत्तर आकृति में ये वाली जो होगी वही हमारा संबंध इससे बनाएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो ये बिल्कुल अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से जो सही संबंध आकृति की बना रही है वो ऑप्शन नंबर ए वाली सही उत्तर चित्र हमारा हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों को कई तरह से 3-4 नियम बताए हैं। पिछले क्लास में जाके देखेंगे तो इसकी जो थ्योरी थी, थोड़े बहुत जो रूल थे, नियम थे, वो हम बता चुके हैं। तो उसको जब देखेंगे तो इन क्वेश्चनों को करना और भी आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या हुआ है, आकृति में बदला हुआ है और साथ के साथ क्रम में भी बदला हुआ है। अब ये देखिए, ये तो त्रिभुज वाली आकृति है, यहाँ ये छोटी हो गई और ये जो वर्ग है ये यहाँ बड़ा हो गया। तो अब इसी तरह से हमें इस आकृति में इसका संबंध देखना है। तो यहाँ इसका जो संबंध बनेगा, ये प्लस वाली आकृति छोटी बन जाएगी और ये जो सर्कल है, छोटा सर्कल है, ये वाला बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा जो चित्र दिखेगा यही समानता दर्शाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन, ऑप्शन में जो मिलेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखें ए बी, तो यानी कि बी वाला मैच कर गया, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र 33 नंबर को देखिए। 33 नंबर को देखिए, 33 नंबर में भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा। 33 नंबर चित्र को देखें तो क्या किया है कि इस वाली आकृति को, यानी कि जो ये पंचभुज बना हुआ है, इसी आकृति को क्या किया है तो 90 डिग्री रोटेट करके और एक वर्गाकार आकृति में अंदर की तरफ बना दिया है। और ये वर्गाकार आकृति को कहां से लिया है तो 1 2 3 4 5 भुजा है। ये जो चित्र है इसमें 5 भुजा है, तो यहाँ एक भुजा कम करके इसी आकृति को उसके अंदर रख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को अंदर रख देंगे और इससे एक भुजा कम करके जो आकृति निर्मित करेंगे उस आकृति के अंदर ये वाला चित्र हो जाएगा। तो इससे जब हम आकृति एक कम कर देंगे इसमें से एक सरल रेखा, तो एक ही चित्र बन सकता है केवल और केवल त्रिभुज, और इस त्रिभुज में ही इस आकृति को हम रख देंगे, जैसा कि इस आकृति से इसमें संबंध बना हुआ है। यानी कि अब ऐसा जो चित्र में होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो केवल और केवल एक ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज के अंदर ये वर्गाकार आकृति है। तो इस तरह से हमारा जो है, अब इसको 90 डिग्री घुमा के उसमें रखना है। तो 90 डिग्री जब इसको चेंज भी करेंगे, घुमाएंगे भी, तो यही आकृति सेम टू सेम बन जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो उत्तर चित्र है ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अब अगले प्रश्न को देखिए, 34 नंबर को देखिए। तो 34 नंबर में जब भी सरल रेखा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उन सरल रेखाओं को अलग अलग काउंट किया जाता है। यानी कि अगर हम इन सरल रेखाओं को गिने तो ये 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं गिनी जाएंगी। तो इससे क्या किया है कि इसमें 2 सरल रेखाओं को कम करके इसका संबंध दिखा दे रहा है, यानी कि 2 सरल रेखाएं, यानी 2 सरल रेखाएं कम कर दी गई हैं। तो जब अगले चित्र में देखें तो वहां कितनी सरल रेखाएं हैं, उसी हिसाब से उसकी आधी सरल रेखाएं हमें दिखानी होगी। तो देखिए गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सरल रेखाएं हैं। तो इस तरह से 8
खड़ी सरल रेखाएं हमें दिखाना होगा। यहाँ देखिए खड़ी सरल रेखाएं हैं, जो चार थी सरल रेखाएं ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, तो यहाँ दो खड़ी सरल रेखाएं दी गई हैं। तो इस तरह से 8 क्रॉस सरल रेखाएं हैं, तो यहाँ खड़ी 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 नंबर को देखें। तो अब 35 नंबर आप चित्र को देखें, इसका आंसर थोड़ा सा नीचे है तो अब छोटा कर देते हैं, आप लोगों को दिख जाए एक ही में। तो अब देखिए जो 35 नंबर आकृति है, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि जिस आकृति को 180 डिग्री घुमा दिया जाएगा वो आकृति जस्ट उस आकृति की उल्टी आकृति बन जाएगी। तो इस आकृति को देखिए बिल्कुल 180 डिग्री, यानी कि इसका जो ऊपरी सिरा है इसको घुमा के पूरा क्या कर दिया गया है, नीचे कर दिया गया है, यानी कि 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया गया है। तो जब हम इसको भी 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये भी आकृति क्या बन जाएगी, उल्टी बन जाएगी, विपरीत बन जाएगी। तो देखिए जब इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये आकृति कुछ ऐसे बन जाएगी, और इसका जो त्रिभुज है वो भी क्या हो जाएगा, तो नीचे के साइड ये वाला बन जाएगा। तो अब ऐसे जो आकृति होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, बाकी आकृतियों को इसको तो बिल्कुल नहीं घुमाया गया, इसके 90 डिग्री घुमाया गया, और इसको अगर बाएं साइड घुमाया तो यानी कि ये मैच नहीं कर रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, तो इस तरह से 35 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चित्र 36 नंबर को देखिए। अब 36 नंबर को देखें तो 36 नंबर में हम कहते हैं कि आकृतियों के क्रम में भी बदलाव हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये चित्र है, अगर इस चित्र में एक सर्कल और फिर एक और सर्कल, यानी कि दो सर्कल हैं, जबकि इन दोनों सर्कलों को क्या कर दिया गया है, हटा करके इसको केवल और केवल सादा आकृति, यानी कि जैसे ये चित्र है वैसा ही बना दिया गया है। तो हम भी क्या करें कि इसमें से ये दो आकृतियों को हटा दें, यानी कि एक सर्कल और एक वर्ग को हटा देंगे, तो ये जो आकृति बस बच जाएगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखें तो ये आकृति कुछ ज्यादा ये टेढ़ी है, जबकि ऐसी नहीं है ये, यानी कि मैच करेगा ही इस बार वाली आकृति से, जो आकृति मैच करेगी वो ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगी। बाकी ऑप्शनों को आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 37 नंबर को देखिए। 37 नंबर में क्या दिया है कि ये जो त्रिभुज है और इसको जो दो सरल रेखाओं से बांट करके ऊपर क्या किया है कि एक छोटे छोटे दो सर्कल बनाए गए हैं। तो देखिए बस क्या क्या है, इस आकृति में बिल्कुल सेम टू सेम वही आकृति है, बस ये जो सर्कल ऊपर की तरफ है इन सर्कलों को नीचे की तरफ रख दिया है। तो हम देखें कि अब हमारी जो उत्तर आकृति में हो गई, यानी कि ये आकृति जो है सेम टू सेम है, यानी कि ऐसी ही आकृति यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। बस होना क्या चाहिए कि ये जो सर्कल नीचे हैं ये ऊपर चले जाएंगे, यानी कि जो हमारा उत्तर आकृति बनेगा, जो उत्तर चित्र बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो है मैच करेगा जहां ऑप्शन में, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो वाला चित्र जो हम वहां बनाए हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर को देखिए। तो 38 नंबर को देखें तो 38 नंबर में क्या क्या है, एक ए की तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए लिखा है, और इसके अंदर एक डार्क सर्कल बना हुआ है। अब किया क्या है, तो इसी आकृति को उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, इसको कहें तो 180 डिग्री रोटेट भी कर दिया है, तभी ये उल्टा ही आकृति बनेगी। और बस किया क्या है कि इनके सभी भुजाओं पे एक एक छोटे छोटे सर्कल बना दिया है। बाकी आकृति सेम है, लेकिन इनके बाहरी सिरों पे एक एक आकृति, एक एक छोटी छोटी सर्कल बना दिया गया है। तो हम भी क्या करें, इस आकृति का जस्ट उल्टा बना लें और इनके बाहरी सिरों पे क्या कर दें कि एक एक सर्कल बना दें, तो ये आकृति ऐसे कुछ बन जाएगी।
अब इस पे क्या करते हैं कि एक छोटा छोटा सर्कल बना दें, यहाँ एक छोटा सर्कल, यहाँ छोटा सर्कल, यहाँ छोटा सर्कल, तो ऐसा जो आकृति दिखेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यही मैच कर रहा है, बाकी आकृति बिल्कुल ही अलग है, तो इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 39 को देखिए, तो क्या किया है कि यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 सरल रेखाओं से एक निर्मित षष्ठभुज है, और यहाँ क्या किया है तो 1 2 3 4 और 5 यानी कि एक सरल रेखा इसमें से या एक भुजा की इसमें कमी कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, अपने चित्र से समानता देखने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें भी हम एक सरल रेखा को कम कर देंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 सरल रेखा है, तो ये बन गया है क्या कि एक वर्ग बन गया है। तो हम एक जब सरल रेखा कम बनेंगे तो केवल और केवल हम एक आकृति बना सकते हैं, और वो आकृति बनेगी, वो चित्र बनेगा जो वो त्रिभुज होगा। तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 40 नंबर को देखिए, तो जो 40 नंबर में है ये क्या किया है कि ये जो त्रिभुज दिया है, ये जो पूरा काला काला त्रिभुज दिया है, इसको एक अतिरिक्त त्रिभुज बना करके उसके अंदर रख दिया है, इसको अंदर रख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, देखिए एक ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को इसके अंदर रख दिया है और एक अतिरिक्त त्रिभुज ये वाला निर्मित कर लिया है। तो हम भी क्या करें कि इस वाले काले सर्कल को एक अतिरिक्त सर्कल बना के उसके अंदर रख दें। तो ये हो गया हमारा काला वाला, ये हो गया हमारा काला वाला, ठीक। और इसके अंदर क्या कर दें कि एक अतिरिक्त त्रिभुज, एक अतिरिक्त सर्कल बना लें, यानी कि ऐसा जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाले में देखें तो ये इसके लाइन से यानी कि इसके घुमावदार रेखा से सट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में है, तो यही सेंटर में रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।